हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त सचिन सरवटे आपके सामने पेश कर रहा हूँ जाने अपना राजस्थान। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानिए अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे बूंदी जिले की ऐतिहासिक समृद्धता से भरपूर अरावली की पहाड़ियों की प्राकृतिक घाटी में स्थित बूंदी शहर अपनी ऐतिहासिक कला और सांस्कृतिक धरोहर को आज भी अक्षुण्ण बनाए हुए है। 84 खंभों की छतरी। भगवान शिव को समर्पित इस छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध के भ्राता देव ने करवाया। कोटा रोड पर स्थित इस दो मंजिला छतरी के चबूतरे के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों आदि के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। तारागढ़ का किला राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित ये किला घने जंगलों वाली पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग में 4 कुंड हैं जो पीने के पानी की समस्या को हल करते हैं। दुर्ग के मध्य में काफी ऊंची एक बुर्ज है जिसे भीम बुर्ज कहते हैं। इसे महलों का परिसर कहते हैं। यह किला हाड़ा राजपूतों के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन नामक शक्तिशाली तोप स्थित है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। बूंदी के राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक जीवंत व भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है। इंद्रगढ़ बूंदी से लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित इस दुर्ग के पास बीजासण माता, देवी काली मां और कमलेश्वर का मंदिर देखने योग्य है। चित्रशाला महाराजा उम्मेद सिंह की अंतिम समय की निवास स्थली चित्रशाला को उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए महाराजा राम सिंह ने इस कक्ष को भित्ति चित्रों से मंडित करवाया। चित्रशाला बूंदी चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग और कलाकृतियों का एक अच्छा संग्रह है। बूंदी शैली राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र बूंदी है। इस शैली के प्राकृतिक दृश्यों के अंतर्गत खजूर वृक्ष, हिरण, बतख व शेर के दृश्यों की प्रधानता है। इस शैली में रेखाओं का रंगों से ज्यादा महत्व और प्रभावशाली नारी सौंदर्य दर्शित किया गया है। बूंदी के चित्रों में पशु पक्षी, कृष्ण लीला, 12 मासा, तीज त्योहार, हाथियों की लड़ाई तथा फल फूल आदि का चित्रण अधिक हुआ है। रोटेदा कोटा डोरिया की साड़ियों हेतु ये काफी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के जुलाहा परिवार अपनी हस्तकला द्वारा इन साड़ियों को खूबसूरत रूप देते हैं। बूंदी का कोहक बाग बूंदी के राजाओं एवं रानियों की समाधियों के पास शिखर बुर्ज के समीप राजस्थान की काशी बूंदी की घाटी में कोहक बाग स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य इस अभ्यारण्य में बाघ, बघेरा, सांभर, चिंकारा, चीतल, रीछ, जंगली सुअर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य के मध्य से मेज नदी निकलती है जो इसमें पानी की पूर्ति का मुख्य स्रोत है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य 1987 में स्थापित यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जैत सागर झील शहर के उत्तरी द्वार के बाहर जैता मीना द्वारा निर्मित ये झील है। झील के किनारे सुख महल भी स्थित है। इस महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने करवाया। भीमतल बूंदी से 24 किलोमीटर दूर स्थित एक धार्मिक व पर्यटन स्थल है। यहाँ स्थित जलप्रपात 150 फीट ऊंचा है। नीचे एक शिव मंदिर बना हुआ है। रानी जी की बावड़ी राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया।
इसकी गणना एशिया की सर्वाधिक खूबसूरत बावड़ियों में की जाती है। स्थापत्य कला में बेजोड़ इस बावड़ी के ऊपर 4 छतरियां बनी है। ज्ञातव्य है कि बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। शिकार बुर्ज। राव राजा उम्मेद सिंह ने 1713 में अपने पुत्र अजीत सिंह के लिए गद्दी छोड़कर नगर में 5 किलोमीटर दूर बनाया गया एकांतवास शिकार बुर्ज कहलाता है। केदारेश्वर धाम या बाणगंगा। हिंदुओं के धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण बम्बावदा के राव राजा कोल्हण ने 1193 ईस्वी में करवाया। कजली तीज का मेला। भाद्रपद महीने के प्रारंभ होने से तीसरे दिन आयोजित इस मेले में गौरी माता की सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती है। पौराणिक कथा के अनुसार महिलाएं अपने पति व पुत्र की मंगल कामना के लिए और कुमारी बालिकाएं अच्छे वर को पाने हेतु माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। रियासत काल में ये सवारी सत्ता की शक्ति प्रदर्शन के लिए होती है, जिसे अब परंपरा में संजोए रखने के लिए मनाया जाता है। कमलेश्वर या कपालीश्वर महादेव मंदिर इंद्रगढ़ से 7 किलोमीटर दूर जाखल नदी के किनारे स्थित इस मध्यकालीन मंदिर का निर्माण रणथंबोर के चौहान शासक हमीर के पिता जैत्र सिंह के राज्यकाल में करवाया गया। चौगान दरवाजा लगभग 30 फुट ऊंचाई वाले मेहराबदार नगर के दक्षिण द्वार को चौगान दरवाजा कहते हैं। इसका निर्माण राव राजा राम सिंह ने 1848 में करवाया। परकोटे के भीतर बसी बूंदी में जाने का ये मुख्य द्वार है। नागर सागर कुंड। चौगान दरवाजे के बाहर दोनों ओर एक जैसे 2 कुंड बने हुए हैं। इन्हें नागर और सागर कुंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कुंडों का निर्माण 1885 में राजा राम सिंह की पत्नी श्रीमती चंद्रभान कंवर ने करवाया। केशव राय पाटन। बूंदी शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर स्थित ये प्राचीन शहर है। केशव राय अर्थात विष्णु जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण 1601 ईस्वी में बूंदी के महाराजा शत्रुसाल ने करवाया। यह राज्य का एकमात्र सहकारी चीनी का कारखाना स्थापित है। यहाँ हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह भी स्थित है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है। धाबाई जी का कुंड। जेल कुंड के नाम से प्रसिद्ध इस वर्गाकार कुंड का निर्माण राजा राम सिंह ने करवाया। इसमें एक आकार की सीढ़ियां बनी हुई हैं। नवल सागर झील। बूंदी राजमहल के नीचे कटोरी के आकार की इस झील के पानी में सूर्यास्त के समय राजमहल की परछाई मन को छू लेती है। शिखर के निचले हिस्से तक डूबा रहने वाला वरुण मंदिर, गणगौर घाट व सुंदर घाट इस झील की शोभा हैं। लाखेरी। बूंदी से 60 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई। हाल ही में यहाँ तुगलक कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मीरा साहब की दरगाह, नमाना के पुरातन टीले, रामेश्वर मंदिर, खटखट महादेव, तलवास, छत्र महल, रतन दौलत, केशरबाग, दुगारी, मुंडेश्वर महादेव का मंदिर, फूलसागर नामक झील दर्शनीय हैं। तो दोस्तों, ऐसा है हमारा रंग रंगीला बूंदी।